इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक परिवार हैं सौभाग्य कोहिनूर, श्रीमान संजय जैन, श्रीमती ममता जैन, परिवार ग्रेटर कैलाश दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्रीमान विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन, परिवार गुरुग्राम। सौभाग्य भक्त श्री मनीष गोधा, श्रीमती सपना गोधा, गोधा एस्टेट इंदौर। सौभाग्य भक्त श्रीमती कुंती देवी जैन, श्री राजीव जैन, श्रीमती मीनाक्षी जैन, कावेरी जैन, उदय जैन, सिविल लाइंस परिवार दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री अमित जैन, सीए, श्रीमती अंशुल जैन, अंशिका जैन, अनुत्तर जैन, ग्रीन पार्क परिवार दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री राजीव जैन, श्रीमती साक्षी जैन, श्री आयुष, श्रीमती दिशा अगाड़िया, श्री नमन जैन, श्रीमती ईशा जैन, परिवार गुड़गांव। सौभाग्य भक्त श्री आलोक जैन, श्रीमती पायल जैन, कनिष्का जैन, शौर्य जैन, परिवार भजनपुरा दिल्ली। सर्वचोरभेयं सर्वदुष्टभेयं सर्वप्रगभेयं सर्वचक्रभेयं सर्वमन्त्रं सर्वशूलरोगं सर्वक्षयरोगं सर्वकुष्ठरोगं सर्वगुरुरोगं सर्वधर्मारि सर्वगजमारि सर्वशिमारि सर्वगौमारि सर्वैश्वारि सर्वधान्यमारि सस्ती श्री अभिनंदना श्री सुक्ति सस्ती सस्ती श्री पन्नपुरा श्री सुताशुका सस्ती सस्ती श्री चंद्रपुरा श्री पुष्प चंदा सस्ती सस्ती श्री शीतला श्री सस्ती सस्ती श्री भासेको श्री विमला सस्ती सस्ती श्री ललिता श्री ब्रह्मा सस्ती सस्ती श्री शांति। कश्मीर वाले बाबा का शुगर कैसा है, उसमें ध्वजा कैसे लहराता है जैन धर्म का कि श्री राम बड़ा प्यारा कि जय राम श्री
भक्ति में अपना बनाए तेरा चम चम चमके हर समय तो भक्ति में अपना बनाए ये होली और दिवाली तेरी करे रोज मनाए ये होली और दिवाली जाने आए और सारे भक्त दोनों हाथ उठा के बताएंगे मेरे गुरु महाराज मेरे दीवाने आए से वियोग का क्षण बड़ा दर्दीला होता है। वियोग का क्षण बड़ा दर्दीला होता है। क्रोध का नाग बड़ा जहरीला होता है। वियोग का क्षण बड़ा दर्दीला होता है। क्रोध का नाग बड़ा जहरीला होता है। वाणी वीणा का काम करे, बाण का नहीं। वाणी वीणा का काम करे, बाण का नहीं, क्योंकि वाणी का बाण बड़ा नुकीला होता है। वाणी का बाण बड़ा नुकीला होता है। महानुभाव, आज प्रवादिराज पर्युषण पर्व का प्रथम दिवस उत्तम क्षमा। अभी माता जी आपको बता रहे थे, समझा रहे थे कि जैनागम में प्रवादिराज पर्युषण पर्व साल में कितनी बार आता है? 3 बार। और हम मनाते कितने बार हैं? 1 बार मुश्किल से। पर्युषण पर्व साल में आता है 3 बार, मनाते हैं 1 बार। जैन धर्म में जो व्यक्ति मंदिर आता है उसको क्या बोलते हैं? जैनी। क्या कहते हैं? हमारे जैनागम में 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4, 5 प्रकार के जैनी हैं। कितने प्रकार के जैनी हैं? 5 प्रकार के। कौन कौन से जैनी हैं? तो कहते हैं एक ऐसा जैनी है जो सदैया जैनी है। क्या है सदैया? मतलब रोज मंदिर आता है। एक जैनी ऐसा है जो सदैया जैनी है, जो रोज मंदिर आता है। दूसरा जैनी ऐसा है जो भदैया जैनी है। क्या है? भदैया जैनी। वह कब आता है? भादो का महीना। क्या बोलते हैं ना, भादो के महीने में पर्युषण की है शोर, आई हम सब बाबा कचने तेरी ओर। तो दूसरा जैनी होता है, वह होता है भदैया जैनी। एक होता है सदैया जैनी जो रोज मंदिर आता है, दूसरा होता है वह होता है भदैया जैनी जो कभी कभी मंदिर आता, भाद्रों के मध्य में महीने मंदिर आता है। और तीसरा होता है छुटैया जैनी। कौन सा? छुटैया मतलब छुट्टी के दिन में आता है। तीसरा होता है छुटैया जैनी जो छुट्टी के दिन मंदिर आता है। और चौथा होता है मरैया जैनी। कौन सा? मरैया जैनी। वह कैसा होता है? जब किसी का अंतिम 13वीं होती है, कोई तीये का त्योहार होता है, उस दिन मंदिर आता है। कितने? 5 हो गए? 4। सदैया जैनी, भदैया जैनी, छुटैया जैनी, मरैया जैनी। और 5वें नंबर का जैनी होता है लड़ैया जैनी। कौन सा? लड़ैया जैनी की मंदिर में चुनाव हो, मंदिर में कोई बात का डिसीजन होने वाला हो, मंदिर में कोई बात का निर्णय होने वाला हो, तो जो व्यक्ति कभी मंदिर नहीं आया वह सबसे पहले मंदिर में आकर बैठ जाता है, क्योंकि वह कौन सा जैनी है? लड़ैया जैनी। तो आप सदैया हैं, भदैया हैं, छुटैया हैं, मरैया हैं, लड़ैया हैं कि इनमें से भी कोई नहीं है? ऐसा हो सकता है कोई इनमें भी ना हो, ऐसा भी हो सकता है। और सबसे ज्यादा जैन समाज का आदमी उस दिन मंदिर आता है जिस दिन मंदिर में चुनाव होता है। और ऐसा आदमी आएगा जो बिस्तर से हिल नहीं पा रहा है, लेकिन उसको लोग व्हील चेयर पे ला रहे हैं कि एक वोट से ही तो सरकार बदल जाती है। आज प्रवादिराज पर्युषण पर्व का प्रथम दिवस, उत्तम क्षमा का दिन। मन में प्रसन्नता है कि भगवान पार्श्वनाथ के द्वार पर मेरे छोटे से आह्वान पर सैकड़ों की तादाद में यहां पर भक्त आए और श्रावक संस्कार शिविर में भाग लेकर अपने जीवन का कल्याण कर रहे हैं। उत्तम क्षमा, क्षमा अर्थात क्रोध का त्याग। ऐसे कितने लोग हैं जिनका क्रोध का त्याग है?
ऐसे कितने लोग हैं जिनका क्रोध का त्याग है? लोग मेरी ओर घूर घूर कर देख रहे हैं, पूछ रहे हैं आपका त्याग है क्या? ऐसे कितने लोग हैं, मैं पूछता हूं क्रोध का त्याग है, लोग मेरी ओर देखते कि महाराज आपका क्रोध का त्याग है क्या? तो क्रोध का त्याग नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन जहां पर क्रोध करने की जरूरत नहीं है वहां तो क्रोध मत करो। कहते हैं आप किसी को प्रेम से नहीं बोल सकते तो आपको उसको गाली देकर बोलने का भी अधिकार नहीं है। और इंसान क्रोध में क्या करता है? अपने आप को भूल जाता है। और क्रोध की और पानी की, इन दोनों की गति हमेशा नीचे की ओर होती है, ऊपर की ओर नहीं होती। क्रोधी व्यक्ति, विचार करें, घर में जो व्यक्ति घर का मालिक है, मुखिया है, वह किसी कंपनी में बहुत बड़ा डायरेक्टर है, लेकिन उससे क्या हुआ, कोई गलत क्रिया हो गई, उसके बॉस ने उसको जोर जोर से डांटा। वह व्यक्ति क्या करेगा? चुपचाप सुनेगा, घर पे आ जाएगा, और जैसे ही घर पे आएगा और घर पे आने के बाद पत्नी उसको गर्मा गर्म चाय लेकर आएगी तो क्या बोलेगा? गर्मा गर्म चाय लेकर आएगी तो कहेगा शादी को 30 साल हो गए लेकिन आज तक चाय बनाना ऐसा। लेकिन आप मत बोल देना चाय आना बंद हो जाएगी। तो क्या हुआ? शादी को 30 साल हो गए लेकिन चाय बनाना ही नहीं आई। आदमी सोचता है कि सुबह तो कह रही थी कि इतनी अच्छी चाय है, तुम्हारी जैसी चाय तो मैंने पी नहीं। अब पत्नी को गुस्सा आ गया, पत्नी को गुस्सा आ गया तो किस पे जाएगा? बच्चा स्कूल से आया, पोता स्कूल से आया, सीधा दादी की गोद में चढ़ गया, चप्पल पहने पहने, जूते पहने पहने। दादी ने जोर से धक्का दिया, तुझे नालायक, पागल, तो रोज इतना बड़ा हो गया जूते के लेस भी नहीं खोल सकता है। बच्चा सोच रहा है क्या हो गया दादी को, आज तक तो मैं जूता के लेस खोलता था, अपने हाथ से खोल रही थी, आज वह खोल रही है, क्या हो गया मेरी दादी को? अब बच्चे को गुस्सा आ गया, बच्चे को गुस्सा आ गया। काम वाली बाई दूध लेकर आई, काम वाली बाई दूध लेकर आई कि दूध पी लो। मुझे नहीं पीना। क्या रोज रोज दूध में ही पीऊं? मैं बड़ा हो गया हूं, मुझे दूध नहीं पीना। काम वाली सोचती है क्या हुआ, कल में दूध को देरी हो गई तो बोले दूध लेकर आओ, ब्राउनवीटा डालकर लेकर आओ। अब काम वाली बाई को गुस्सा आ गया, काम वाली बाई को गुस्सा आ गया, और काम वाली बाई को गुस्सा आया तो उसका परिणाम यह हुआ कि अगले दिन आपके चौके के बर्तन बहुत ज्यादा चमक रहे हैं, आपके पहने हुए कपड़े बहुत साफ हैं। किस कारण से? कि काम वाली को गुस्सा आई तो उसने कपड़े को पटक पटक कर धोया तो सारे कपड़े साफ, और बर्तन को घिस घिस कर धोया तो बर्तन। लेकिन ऐसा करने मत लगना कि गुस्सा कराओगे कि बर्तन साफ हो जाए, क्योंकि क्रोध क्या होता है? हमेशा नीचे की ओर जाता है, और पानी भी हमेशा नीचे की ओर जाता है। तो हमेशा ध्यान रखना है, क्रोध करना बुरा नहीं है, लेकिन अकारण क्रोध करना बहुत बुरा है। क्रोध करने से इंसान के जीवन में बहुत विरक्ति आती है। एक क्रोधी मनुष्य का यदि उस समय खून निकाल लिया जाए तो वह कहते हैं जानवर से भी ज्यादा खतरनाक हो जाता है, इतना क्रोधिला आदमी हो जाता है। और क्रोध में आदमी कुछ कुछ बोलता है, कुछ भी कहता है, उसको यह पता नहीं रहता कि मैं किससे बात कर रहा हूं, क्या बात कर रहा हूं। तो क्रोध आए तो क्या करें? आप 24 घंटे में से कम कुछ घंटों का क्रोध का त्याग तो कर दो। अच्छा, ऐसे कितने लोग हैं जो आज से आजीवन क्रोध का त्याग करेंगे? हाथ खड़े करो। क्या है? मैंने कहा आज से आजीवन क्रोध का त्याग करेंगे। 2-4 लोग हाथ उठा रहे हैं। अच्छा, ऐसे कितने लोग हैं जो आज से नियम ले रहे हैं कि आज से आजीवन हम लोग रात में सोते समय क्रोध नहीं करेंगे? सोने के बाद कौन कौन क्रोध करता है? कोई भी नहीं करता, लेकिन नियम तो ले लो भाई। ये नियम ले लो कि खाते समय क्रोध नहीं करेंगे। आज भारत देश में 100 में से 99.99 लोग क्रोध में भोजन को छोड़ते हैं। और मेरा मानना तो ये, क्रोध में भोजन और करना चाहिए, लड़ने की शक्ति तो मिलेगी। भोजन छोड़ोगे तो क्या होगा? तो क्रोध में कभी भोजन को नहीं छोड़ना, ये तो हास्य की बात है, क्योंकि भोजन मतलब अन्न होता है। गुस्से में आज आप अन्न का अपमान कर रहे हो, ऐसा ना आ जाए एक समय कि आपको अन्न के लिए मोहताज होना पड़े। क्रोध में कभी भी गुस्से का त्याग मत, क्रोध में कभी भी अन्न का त्याग मत करें। और होता यही है
कि क्रोध में इंसान क्या छोड़ता है? 100 में से 99.99 लोग आज के समय में क्रोध में अनाज को छोड़ते हैं और बाद में पछताते हैं, अरे यार खा लिया होता तो। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक परिवार हैं सौभाग्य कोहिनूर, श्रीमान संजय जैन, श्रीमती ममता जैन, परिवार ग्रेटर कैलाश दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्रीमान विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन, परिवार गुरुग्राम। सौभाग्य भक्त श्री मनीष गोधा, श्रीमती सपना गोधा, गोधा एस्टेट इंदौर। सौभाग्य भक्त श्रीमती कुंती देवी जैन, श्री राजीव जैन, श्रीमती मीनाक्षी जैन, कावेरी जैन, उदय जैन, सिविल लाइंस परिवार दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री अमित जैन, सीए, श्रीमती अंशुल जैन, अंशिका जैन, अनुत्तर जैन, ग्रीन पार्क परिवार दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री राजीव जैन, श्रीमती साक्षी जैन, श्री आयुष, श्रीमती दिशा अगाड़िया, श्री नमन जैन, श्रीमती ईशा जैन, परिवार गुड़गांव। सौभाग्य भक्त श्री आलोक जैन, श्रीमती पायल जैन, कनिष्का जैन, शौर्य जैन, परिवार भजनपुरा दिल्ली।